बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। गुरु नानक भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 88वां अध्याय पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है शिव जी का संकट मोचन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा यह जाता है कि जो देवता, असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वे प्राय धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं, और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्राय धनी और भोग संपन्न नहीं होते। इसका क्या कारण है, ये आप हमें बताइए। तो राजा परीक्षित जी ने जो है सुखदेव जी से प्रश्न किया। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि भगवान शंकर की उपासना से जो इतने बड़े त्यागी हैं उनसे तो मनुष्य को भोग मिलते हैं, और जो लक्ष्मीपति हैं, जो धन के और सबके स्वामी हैं, तो उनके उपासना से जो है त्याग मिलता है। तो इसका क्या कारण है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। वे सत्व आदि गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता हैं। अहंकार के 3 भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए, 10 इंद्रिय, 5 महाभूत और 1 मन। अतः इन सब के अधिष्ठात्र देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। परंतु परीक्षित, भगवान श्री हरि तो प्रकृति से परे, स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृत गुण रहित हैं। वे सर्वज्ञ तथा सबके अंतःकरणों के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वह स्वयं भी गुणातीत हो जाता है। परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके, तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते हुए उन्होंने भी यही प्रश्न किया था जो तुम प्रश्न मुझसे कर रहे हो। राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मनुष्यों के कल्याण के लिए ही उन्होंने यदुवंश में अवतार धारण किया था। राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर और उनकी सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया था। तो ये जो है सुखदेव जी बतला रहे हैं कि जब राजा युधिष्ठिर ने जो है अश्वमेध यज्ञ के बाद भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछा था कि ऐसा क्यों है कि आपकी उपासना करने वाले त्यागी हो जाते हैं और भगवान शंकर की उपासना जो त्यागी हैं स्वयं में और उनको भोग प्राप्त होते हैं, इसका क्या कारण है। तो ये जो है भगवान ने जो उत्तर दिया था वो हम सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर को बताए थे। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वह उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेल जोल करता है। तब मैं उस पर अपनी अद्भुत कृपा की वर्षा करता हूँ। तो भगवान ने बताया था कि भाई जो है मैं ऐसा इसलिए करता हूँ कि उसका जो है उस धन से जो है मोह जो है वो नष्ट हो जाए और मेरे भक्त जो प्रेमी भक्त हैं उनमें जो है उसका संबंध हो जाए, उनसे उनमें प्रेम हो। तो इसलिए जो है मैं ये ऐसा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्य अन्य देवताओं की आराधना करते हैं। तो ये मैं इसलिए करता हूँ कि जो है उन लोगों को जो है जो मेरे भक्त हैं उनको पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए।
सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। इसलिए जो है मैं ये ऐसी कृपा इसलिए करता हूँ। परंतु जो है जिसको भोग चाहिए तो वे साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्य अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। वे दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं। दूसरे देवता आशुतोष हैं। वे झटपट पिघल जाते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं, जो मांगते हैं वो दे देते हैं। उसे पाकर वे उच्छृंग, प्रमादी और उन्मत्त हो उठते हैं और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं और उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। और जब जो है उनके भक्तों को जो है वो सब भोग सामग्री है वो सब चीज़ मिल जाती है तो वे उन देवताओं को भी, वर देने वाले देवताओं को भूल जाते हैं और उच्छृंग प्रकृति के हो जाते हैं, प्रमादी हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं और उन देवताओं का भी तिरस्कार कर बैठते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने जो है युधिष्ठिर जी को समझाया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, महादेव ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते हैं, परंतु विष्णु भगवान वैसा नहीं करते। हमने देखी श्रीमद् भागवत में अनेक कथाएं आई हैं जहाँ पे कि ब्रह्मा जी जो है प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत जो है वरदान देते हैं। हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया था। ऐसे ही भगवान शंकर है, भगवान भी जो है कैसे कैसे दुष्टों को जो है उनकी जो तपस्या करता है तुरंत वरदान दे देते हैं, कुछ सोचना ही नहीं है। तो परंतु भगवान विष्णु जो है वैसे नहीं है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान शंकर एक बार वरकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। एक इतिहास के बारे में ये बतला रहे हैं सुखदेव जी कि ऐसा एक इतिहास है जिसमें कि वरकासुर जो है दुष्ट था, तो उसको भगवान शंकर ने जो वर दे दिया था, उससे वो स्वयं जो है भगवान शंकर जो है संकट में पड़ गए थे। परीक्षित, वरकासुर शकुनी का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवऋषि नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है। परीक्षित, देवऋषि नारद ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। वे थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न और थोड़े ही अपराध से तुरंत क्रोध कर बैठते हैं। तो वरकासुर को नारद जी मिले, उनसे पूछा कि इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश में जो है सबसे जल्दी जो है कौन प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने उनको बता दिया कि भैया भगवान शंकर जो है ये बहुत जल्दी जो है प्रसन्न हो जाते हैं, क्रोध भी बहुत जल्दी करते हैं। तुम जो है इनकी आराधना करो, ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। रावण और बाणासुर ने केवल बंदी जनों के समान शंकर जी की कुछ स्तुतियाँ की थी, इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। और दो उदाहरण भी दे दिए कि रावण जो है भगवान शंकर का भक्त था और जो है कुछ कह रहे हैं कि कुछ स्तुतियाँ की थी भगवान शंकर की, और रावण को तो लंका नगरी दे दी थी। और जो है बाणासुर के वो द्वारपाल हो गए, मतलब उसके नगर के रक्षक उनको बनना पड़ा था भगवान को। तो ये दो उदाहरण भी उन्होंने बता दिए। इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने अतुल्य ऐश्वर्य दे दिया। बाद में रावण के कैलाश उठाने और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में भी पड़ गए थे। मैं इतना सब कुछ किया तो जो है इन लोगों ने ऐसा वरदान मांगा था कि भगवान शंकर को जो है कष्ट उठाना पड़ा उसमें। नारद जी का उपदेश पाकर वरकासुर केदार क्षेत्र में गया। जब नारद जी ने बता दिया कि भगवान शंकर जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं तो केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट काट कर उसमें हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर भी जब उसे भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए तब उसे बड़ा दुख हुआ और अग्नि में जो है अपने अंग काट काट करके हवन करने लगा। 6 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़े से काटकर हवन करना चाहा। 7वें दिन उसने सोचा कि अब जो है एक गर्दन बच्ची है, इसको काट करके जो है इसको सिर को भी जो है हवन कर दिया जाए।
परीक्षित, जैसे जगत में कोई दुखवश आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग करुणावश उसे बचा लेते हैं, वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने वरकासुर के आत्मघात के पहले ही अग्निकुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गला काटने से रोक दिया। तो जब भगवान शंकर ने देखा कि ये जो है मतलब अपना शरीर जो है मुझे आहुति देने जा रहा है, तो भगवान शंकर जी अग्नि में से प्रकट हो गए और जो है उन्होंने जो है उसके दोनों हाथ पकड़ लिए ताकि अपना सिर ना काट सके, रोक दिया। उनका स्पर्श होते ही वरकासुर के अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए। जैसे भगवान शंकर का हाथ लगा, स्पर्श हुए, तो जितने उसने अंग काट काट करके आहुति दी थी अपने अंगों की, वो सब पूर्ण हो गए, ज्यों का त्यों जैसा पहले था वैसे ही हो गया। भगवान शंकर ने वरकासुर से कहा, प्यारे वरकासुर बस करो, बहुत हो गया, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुँह मांगा वर मांग लो। अरे भाई, मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ, भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो। और भगवान शंकर ने ये और बोल दिया कि भैया मैं तो अपने भक्तों पे जो है जो मुझे सिर्फ जल ही चढ़ाते हैं उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, तुम जो है फालतू में जो है अपने अंग काट काट करके भेंट किए जा रहे हो, आहुति दिए जा रहे हो। अब उसने वरकासुर ने क्या कहा, परीक्षित, अत्यंत पापी वरकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला यह वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूँ वही मर जाए। अब दुष्ट तो दुष्ट ही होता है, तो उसने वरदान भी क्या मांगा भगवान से कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो मर जाए। परीक्षित, उसकी याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही हो। भगवान शंकर ने सोचा कि इसने तो दुष्ट ने तो बहुत गलत वरदान मांग लिया, परंतु अब क्या कर सकते हैं, कह चुके थे कि तुम प्रसन्न हो गए थे, कह चुके थे कि वरदान देंगे, जो भी वरदान मांगोगे, तो उनको तथास्तु कहना पड़ा कि भाई ऐसा ही हो। वो ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। सांप ही बराबर था वो, तो जैसे कि उसको अमृत पिला दिया हो, अमर कर दिया उसको सांप को, ऐसा भगवान ने वर दे दिया। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वरकासुर के मन में यह लालसा आई कि मैं पार्वती जी को ही हर लूँ। ये भगवान शंकर के साथ जो पार्वती माता रहती हैं, इन्हीं को मैं हर ले जाऊँ। उसकी दुष्ट बुद्धि ने इतनी दुष्टता की और ऐसी चीज़ जो है सोचनी शुरू कर दी। तो वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए और इनको हर लूँ और शंकर जी के सिर पर हाथ रख दूँ, ये समाप्त हो जाए, इनके वर की जो इन्होंने वरदान दिया उसकी भी परीक्षा हो जाएगी। तो शंकर जी ने जब उसका इस तरह का उद्योग देखा कि ये इस तरह के लिए चेष्टा कर रहा है, तो बेचारे भयभीत हो गए, भागे। वह उनका पीछा करने लगा और वे उनसे डर कर कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की ओर बढ़े। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय न देखकर चुप रह गए। अब देखिए शंकर जी भाग रहे हैं, वरकासुर पीछे जा रहा है, पीछे दौड़ रहा है। तो जो भी बड़े बड़े देवता जो हैं देख रहे हैं इस दृश्य को कि भगवान शंकर जो हैं भयभीत होकर के भाग रहे हैं, और तो परंतु बिल्कुल ऐसा ही अपने आप को महसूस कर रहे थे कि कर कुछ नहीं सकते। जब भगवान शंकर नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उनकी क्या सहायता कर सकते हैं। अंत में वे प्राकृतिक अंधकार से परे परम प्रकाश में वैकुंठ लोक में गए। तो भगवान शंकर कहाँ पहुँच गए, वैकुंठ लोक में पहुँच गए। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन सन्यासियों की परम गति हैं जो सारे जगत को अभय दान करके शांत भाव में स्थित हो गए हैं। वैकुंठ में जाकर जीव को फिर लौटना नहीं पड़ता, ये वैकुंठ का धर्म है। भक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं, तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे वरकासुर की ओर जाने लगे। तो
वैकुंठ में जब भगवान शंकर पहुँचे तो भगवान ने जो है देख लिया कि भाई शंकर जी तो बड़े वरदान दे करके जो है बड़े संकट में पड़ गए हैं, तो इसका कुछ उपाय किया जाए। तो उन्होंने ब्रह्मचारी का वेश धारण किया और वरकासुर जिधर से आ रहा था चल लिए। भगवान ने मुंज की मेखला, काला मृगचर्म, दंड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। उनके एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो आग धधक रही हो। वे हाथ में कुश लिए हुए थे। वरकासुर को देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया। भगवान शंकर ने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और जो है वरकासुर की तरफ चले और जो है वरकासुर को देखकर जो है बड़े झुक कर के जो है उसको प्रणाम किया। पहला काम, ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान ने कहा, शकुनी नंदन वरकासुर जी, आप समस्ती बहुत थके से जान पड़ते हैं। आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं क्या? तनिक विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, यह शरीर सारे सुखों की जड़ है, इसी से सारी कामनाएं पूरी होती हैं। इसे अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। तो भगवान शंकर ने जो है अपनी मोहिनी वाणी का जो इस्तेमाल करके जो है वरकासुर को समझाना शुरू किया कि लगता है आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, बहुत दूर से चल के आ रहे हैं और आप जो है भाई इस शरीर से ही सब कुछ सुख भोगा जा सकता है, इस शरीर को थोड़ा बहुत विश्राम दे दीजिए और इसको ज़्यादा कष्ट मत दीजिए। आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं, इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बतलाइए, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं। और साथ में कहा कि यदि मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूं तो मुझे भी बताइए भाई, जो है मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। यदि मेरे योग्य कोई काम होगा मैं भी कर दूंगा आपके लिए। तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहर कर अपनी थकावट दूर की, जैसा भगवान ने कहा था भाई थक रहे हो तुम, थकावट दूर करो। इसके बाद क्रम से अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति और भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू से कह सुनाई। और उसने सारी बात जो है सुना दी कि कैसे उसने तपस्या की थी, कैसे अपने अंगों को काट काट करके उसने आहुति देता था भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, और कैसे भगवान शंकर ने जो है वरदान दिया, जो उसने क्या वरदान मांगा था और भगवान शंकर ने उसको वरदान दिया। और उसके बाद वो भगवान शंकर के पीछे क्यों दौड़ा, क्यों दौड़ता आ रहा है, शुरू से कह सुनाई। श्री भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। हम भगवान कह रहे हैं हम भगवान शंकर की बात पे विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते हैं क्या, वह तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है। दानवराज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आप यदि अब भी उसे जगत गुरु मानते हो और उसकी बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। भगवान शंकर ने भगवान ने जब इस प्रकार वरकासुर को कहा अपनी मोहिनी वाणी का इस्तेमाल करते हुए, तो वरकासुर सोचने लगा कि हाँ, भगवान जो कह रहे हैं बात तो बिल्कुल सही है भाई, कि इन्होंने कोई बात अब तक गलत नहीं बोली, तो मुझे परीक्षा भी कर लेनी चाहिए कि उनका वरदान जो है सही है गलत है। आगे भगवान और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं, दानव शिरोमणे, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले, झूठी निकले, तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे फिर कभी वह झूठ न बोल सके। और यदि आप जो है अपने सिर पर हाथ रख के देख लो पहले तो कि उन्होंने जो वरदान दिया वो सही है गलत है। और यदि उसका वरदान गलत है, भगवान शंकर का दिया वरदान गलत है, तो उन झूठ बोलने वाले भगवान शंकर को छोड़िए नहीं, समझिए, तो जिससे वो कभी झूठ नहीं बोल सके। परीक्षित, भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही। वरकासुर क्या हुआ, विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने सिर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वहीं धरती पर गिर गया।
मानो बिजली उस पर गिर पड़ी हो। उस समय आकाश में देवता लोग जय जय नमो नमः साधु साधु के नारे लगाने लगे। पापी वरकासुर की मृत्यु से देवता, ऋषि, पितर और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हो गए। और इस प्रकार जो है वरकासुर के मरने से जो है भगवान शंकर के ऊपर जो कष्ट आया था, संकट आया था, उससे वो मुक्त हो गए। अब भगवान पुरुषोत्तम ने भय मुक्त शंकर जी से कहा। अब भगवान जो है शंकर जी से कह रहे हैं, देवाधिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट को इसके पापों ने नष्ट कर दिया। परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल से रह सके। ये आपका अपराध करके कुशल से तो रहने का कोई इसका मतलब ही नहीं था, तो इसके पापों ने इसका नाश कर दिया। फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर, आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह ही कैसे सकता है। भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं, उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा के परे है। वे प्रकृति से अतीत स्वयं परमात्मा है। उनकी शंकर जी को संकट से छुड़ाने की यह लीला जो कोई कहता या सुनता है वह संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है। तो ये भगवान शंकर के संकट मोचन की आज हम लोगों ने लीला सुनी और ये अध्याय यहीं पर समाप्त हो जाता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय।